हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम आप सभी भक्तजनों को हमारे यूट्यूब चैनल पे तथा श्रोताबिंद को। हम कल तक श्रीमद् भागवत के प्रचारक श्री गौरांग महाप्रभु के संक्षिप्त जीवनी हम सुन चुके हैं। अब हम वृंदावन से श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव तथा हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत लोग जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे करो प्रचार हरिनाम सार में वृंदावन जमुना के तट से आज हम भागवत की श्लोकों का पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त कामना करते हुए अच्छा लगे तो सुनिए और सुनने का और सुनाने का लोगों को मौका बना दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादिश्य यतो यन्यावैदितरोत स्वार्थस्यभिज्ञस्वराट तेन ब्रह्महृदाय आदिकवय मुहन्ति यत्सूरय तेजवरीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशंगो मुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों की आदि कारण है। वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किए थे। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिकी ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगता है जबकि ये अवास्तविक है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करता हूँ जो भौतिकी जगत के भ्रमत रूप से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य है। धर्म प्रजिच्छतैकैतैवत्र परमनिमृत्र स्वारण्यं सतं वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवन्दं तापत्रयोन मूलनम्।
धर्म प्रजिच्छतो कैतवत्र परमो निर्मत्सारण्यनं सतम वेदं वास्तवो मत्र वस्तु सीवदं तापत्रयमूलनं श्रीमद भगवतो महामुनिकृता किं वा परीरीश्वर शहीदोहिदोर्धयतित्र प्रीतिभिः शुश्रूषुभिस्त्रस्ताक्तछनात। ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिकी कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों के पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधाज्ञ है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए भी सबके कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों के समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि शील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए आपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीति भाव से श्रीमद् भागवतम की संदेशों को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान की इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाता है। धर्म के मूलतः 4 विषय सम्मिलित है, जैसे पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भव बंधन से मोक्ष। आधर्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का शुभारंभ समारंभ धर्म के सूत्रपात से ही होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन की 4 नियम हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्य का समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्य का एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म की कोई ना कोई रूप पाया जाता है। निगम कल्पतरोगलितं फलं शूकमुखाद मृतद्रव्यसयुतं पिबतो भगवतो रसमलयं मुहुरः रसिका भुवि भावुक। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रस साधन करो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आसध्व थे। ये मुनियों की जिज्ञासा है। प्रथम अध्याय के नमीशन्न निमेष क्षेत्रे ऋषिया सनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र समा मासत। एक बार नमीशारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर
सैनिक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्त की प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ संपन्न करने का उद्देश्य से एकत्र हुए। ता एकदा तु मुनयः प्रातहतो हुताग्नया सत्कृतं सूतमासिनं प्रप्रच्छु रीदमादारत। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्ति होकर तथा सीलसूत गोस्वामी की आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषय पर प्रश्न करना शुरू किए। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय है। ऋषियों ने में श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्य के मूल आध्यात्मिक के उपदेष्टा है। अन्य ऋषि उवाच तया खलु पुराणानि सति सेतिहासानि चानघ अक्षया तान्नया वयोधितानि धर्मशास्त्राणि यायनुयूत। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में भी, पुराण तथा इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में ऋषियों ने कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि किस वक्ता कैसा होना चाहिए। गोस्वामी श्री वासुदेव प्रामाणिक प्रतिनिधित्व का समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलियुग के 4 प्रमुख पाप है। क्या क्या? स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार के धूर्त कीड़ा। किसी गोस्वामी के व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए। और उनसे उसी तरीके से भक्तों जनों से मेरा निवेदन है, ऐसा भक्तों से ही, प्रवक्ता से ही सुनना भी चाहिए। यानी वेद विदम श्रेष्ठ भगवान बदारायण अन्ये च मुनये सुत पारवार विदो विदो। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतारशील व्यासदेव की ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों के भी जानते हैं जो सभी प्रकार की भौतिकी तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या वादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि श्री वासुदेव वेदांत तथा समस्त वैदिक साहित्य का ये सार है। वित्तथोतम शम्यम तत्सैवो ततो तत्साधन ग्रहात ब्रयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुज्झमपूयते।
स्तूयत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनती है, आपके गुरुओं ने एक क्षम शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वो सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता के रहस्य गुरु के तुष्ट करने तथा उनकी सुभाषित इस श्लोक में जो बताते हैं कि कैसे आपने सफलता की है। तो यहां पर बोल रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में आपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों का एक गीत गाए हैं, जिसमें मैं अपने गुरु के चरणार बिंद का प्रणाम करता हूं। उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान के प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्मा साक्षात्कार मार्ग में विघ्न आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीति रहें। श्री सुध गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों का ओतप्रोत है, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्धि आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि भी थी। नैमिषारण्य के मुनियों के पूर्ण विश्वास था कि श्री सुध गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसीलिए वे उनसे सुनने का उत्सुक भी करते थे। तत्र तत्रज्ञ यशायुष्यमन भवता यद्हि निश्चितम् पूषामेकान्तत् श्रेयस्त्रन्न संसिस्तु महेशि। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाले विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। श्रीमद् भागवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से अनेक आध्यात्मिक कल्याण का विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिकी कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देता है। तो यहाँ पर गुरु वैष्णव के बारे में ही, आचार्यगण के बारे में ही बता रहे हैं। प्रायेणालपयूषु शंभ्य कला विस्मिना योगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्य युपोद्धुता। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्य की आयु कम है। वो झगड़ोलू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभेगों में होते हैं, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित भी रहते हैं। भूरी निभूरी कमी भूरी निभूरी कर्मणि श्रोतव्यायिनी विभगस अता साधोत्र यत्सारं समुदुधत्य मनीषया गृही भद्रया भूतानं येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्र के अनेक प्रकार है। शास्त्र
के अनेक प्रकार है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों में का वर्ष तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्र के सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिसमें उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाएं। सूत जानसी भद्रम ते भगवान सत्वातं पति सत्वतां पति देवकयं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी का गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। तन्नो सुसमानाना महासंगानु वीर्णी नीव वर्णी तुम यस्यावतारो भूतानं क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति है। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर परम सत्य की दिव्य संदेश का श्रवण हेतु आवश्यक शर्त प्रस्तुत की गई है। इस श्लोक में पहली शर्त यह है कि श्रोता को अध्ययन निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्य गुरु शिष्य परंपरा से ही हो। जो मानुष भौतिकता में लिप्त रहते हैं, परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते हैं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से मनुष्य को धीरे धीरे शुद्ध होते जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में ही होना चाहिए। आपन्न संस्तुति घोरम यन्नाम विवेश गुणम ततो सद्य विमुच्येत यद्भेति अद्भेति स्वयं भवम। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी इस हरिनाम से भयभीत रहते हैं। आचार्य श्री वासुदेव इस श्लोक में वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मारे डाले गए हैं। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपने समस्त निजी शक्तियां अपने नाम के प्रदान कर रखे हैं। अत्पदा संशया सूत मुनया प्रसमायन शद्धुद्धो पुनः तुयो पास्पिष्ठा स्वाधुन्नयापो धन्यापो नु से बया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि
गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाते हैं। यहाँ पर शुद्ध भक्त के बारे में, शुद्ध भक्त और पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया है, मनुष्य गंगा जल दीर्घकालीन प्रयोग से भी आध्यात्मिक लाभ पा सकते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत पवित्र हो सकता है। को वा भगवतस्ताशस्य पुण्य श्लोकं गयो कर्मण शुद्धि कामो न श्रेणुवाधस्य कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पाप से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य जस को सुनना नहीं चाहेंगे। तस्यो कर्मान, इस श्लोक में बहुत सुंदर से क्लियर किया है, कलियुग में आपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित हो चुका है, थोड़ी सी गलत फहमी में बड़ी बड़ी भारी लड़ाई हो जाता है। जो मनुष्य को शुद्ध भागवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आपने जसगान की कोई इच्छा ही नहीं है और भगवान के जसगान का कोई इच्छा ही नहीं है, और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान की से मुक्त है। तस्य कर्माण्यनुदारिणी परिगीतानि सूरिभिः गृहीण स्वद्बुद्ध्यानन्न लीलया ददतो कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न उद्भुत लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। अथ खाई हरे धीमन्न बतार कथा शुभ लीला विदोधत स्वरमीश्वरस्यात्मा माया। हे बुद्धिमान सुतेज जी, हे बुद्धिमान सुत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान की विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करे। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाओं अनेक अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वयम तु भौतिकी जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजार रूपों में अवतारित होते हैं और इन विविध दिव्य रूप में वो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। वयम तू न वृत्तुपयायम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षून बतम रस ज्ञानम स्वादु पदे पदे। हम उनसी भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने थकते नहीं हैं, जिनका जस गान स्तुति तथा श्रुतियां द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। कृतवान किली कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्रयन्न भगवान गुण कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित
मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कलिमाग तमागय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घस्तत्रेण कथायां साक्षना हरे। ये भली भांति जानकर कि कलियुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान के दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तम नो संदिशार्थस्तत्र दुस्तरम निस्तितोषितम कली सत्वहरम पूषम कर्णधारा इवार्णवम। हे मानव, तम न हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुण का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपके नौका के कप्तान के रूप में शिकार कर सकें। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णो ब्राह्मणया धर्मावन्मुनि संकष्टामधुनोपेत धर्मंकं शरणं गत। चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि आप धर्म ने किसका आश्रय लिया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म का सिद्धांतों के दुरुपयोग होता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतारित होते हैं। अब हम लोग इसका उल्लेख श्रीमद् गीता में भी स्पष्ट रूप से है। अब हम अध्याय 2 में दिव्यता तथा दिव्य सेवा के बारे में सुनेंगे। आप सभी से विदाई लेने से पूर्व हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल हम फिर दोबारा सुनेंगे इसके अगले अध्याय 2। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।